हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरती और आप मेरे साथ बने हुए हैं ज़ीरो सब्सक्राइब चैनल पर, जिसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि खूबसूरत होना ज़रूरी होता है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस रंग का है। आज की ये कहानी हमारी ऐसी ही एक कहानी है, एक सांवली लड़की की। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। देख बेटा पूरब, अब मैं बोलूंगी तो इसको बहुत बुरा लगेगा। एक तो काली है और ऊपर से काले कपड़े पहन के मेरे सामने खड़ी हो गई है। इसको अब कौन समझाए कि काले रंग वालों पर काले कपड़े अच्छे नहीं लगते। ऐसा लगता है कौवे को काला टीका लगा दिया हो। सास के ये ताने सुनकर रानी बहुत उदास हो जाती है और पति और सास उसके रंग को लेकर हमेशा रानी को ताना मारा करते थे, इसीलिए वो हमेशा उदास ही रहा करती थी। इतना ताना मारने के बाद भी सास शांत नहीं होती है। फिर से ताना रानी को मार देती है और कहती है, अब पूरा बेटा भी क्या करेगा, वो ठहरा गोरा चिट्टा और तू रही काली। लोगों का क्या है, वो तो नाम रखेंगे ही ना। ब्लैक और वाइट की जोड़ी बोलेंगे तो किसी का मुंह बंद थोड़ी कर सकते हैं। पूरब का मन वैसे तो साफ था, पर अपनी माँ के आगे वो कुछ भी नहीं बोल पाता था। रानी के इस सांवलेपन की वजह से उसकी सास हमेशा घर के माहौल के अंदर कड़वाहट बनाए रखती थी। रानी की सास मौका देखा करती थी कि कब रानी उसके सामने आए और कब उसकी सास उसे ताना मारने लगे। जब रानी अपनी सास के कमरे की सफाई करने उसके कमरे में जाया करती थी, तभी पलंग पर बैठी उसकी सास बड़बड़ाने लगती थी और कहती थी कि भगवान हमारे ही पल्ले पड़नी थी क्या ये काली बहू, कब पीछा छूटेगा इससे। और रानी बेचारी उदास होकर अपने कमरे में अकेले रोया करती थी। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता था, पर रानी ने कभी भी अपनी सास को पलटकर जवाब नहीं दिया था। वो अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। एक दिन की बात है, रानी अपने मनपसंद रंग काले रंग की साड़ी पहनकर अपना और घर का काम निपटा रही थी। तभी उसकी सास सामने से आकर मुंह चिढ़ाकर बोली, कितनी बार मना किया है, एक तो तुम्हारा रंग काला है और ऊपर से तुम काली साड़ी पहनकर मेरे सामने खड़ी हो गई हो। जाओ फौरन इसे बदलो, कोई घर में आ गया तो क्या सोचेगा और क्या देखेगा। रानी बेचारी करती भी क्या, चुपचाप अपने कमरे में चली गई और दूसरे रंग की साड़ी पहनकर अपने घर के आगे के काम निपटाने लगी। उसी दिन की शाम को पूरब अपने ऑफिस से घर आ रहा होता है। तभी उसका सामने से बचपन का दोस्त विक्की उसे नजर आता है। पूरब उसे देखकर बहुत खुश होता है। विक्की भी अपने दोस्त पूरब को पहचान लेता है। दोनों में आपस में कई देर तक बातें होती हैं। तभी विक्की के साथ एक सांवली लड़की काली साड़ी पहनकर खड़ी हो गई और पूरब उसे हैरानी से देखने लगा। तभी विक्की ने हंसते हुए कहा, क्या देख रहा है यार, मिल अपनी भाभी से, ये तेरी भाभी है। पूरब देख के हक्का बक्का रह गया और फिर कहता है, भाभी नमस्ते। विक्की का घर पास में ही था, तो वो पूरब को अपने घर ले गया। विक्की की पत्नी घर में जाकर उन दोनों के लिए चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई और पूरब उसे हैरानी से देखता रहा। तब विक्की उसकी आंखों से समझ गया और बोल बैठा कि पूरब, तू क्या जानना चाहता है, मैं सब जानता हूँ। आज मैं तेरे सारे सवालों का जवाब दूंगा, पूछ क्या पूछना चाहता है। तभी पूरब रसोई की तरफ इशारा करके कहता है कि तुझे तो सांवली लड़कियां पसंद नहीं थी विक्की, फिर तूने सांवले रंग की लड़की से शादी कैसे कर ली। कॉलेज में तो तू कहता था कि तेरी वाइफ जो होगी वो बहुत गोरी चिट्टी होगी। तभी विक्की हंसते हुए कहता है, पूरब, गोरा रंग या काला रंग कोई मायने नहीं रखता है, मायने रखता है इंसान का मन कैसा है। और तेरी भाभी से मिलने के बाद मैं ये बहुत अच्छे से समझ गया हूँ कि काला रंग एक ऐसा रंग होता है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दो वो कभी भी नहीं बदलता है, यानी कि किसी और रंग की संगत में वो अपना अस्तित्व कभी भी नहीं छोड़ता है। उसी तरह प्रतीक्षा का दिल भी बिल्कुल उस रंग जैसा है, तो मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ
और लोगों का क्या है, वो तो हमेशा बुराई करते थे और करते रहेंगे। तो क्या उन लोगों के ताना मारने की वजह से हम खुश रहना छोड़ दें? दोस्तों, कहानी के इस भाग को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना कीमती समय हमें देने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।